हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 19th ऑफ मे गोइंग ऑन टिल द 25th ऑफ मे। सो शुरू करते हैं। इंट्यूटिव पाइसीज आपका कॉइन रख देती हूँ मैं। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Pisces. 7 of Cups, Queen of Wands, we have the 9 of Swords, Queen of Swords, the Devil, we have the 4 of Wands and we have the 9 of Wands. What is going on Pisces? मुझे लग रहा है आप कोई दो फीमेल्स के बीच में पिस रहे हैं। अब ये दो फीमेल्स दो गर्लफ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सिस्टर्स हैं, मदर इन लॉ एंड मदर हैं। सो कुछ तो है। ये हफ्ता आप थोड़ा लॉस्ट हैं। ओवरऑल एनर्जी 8 ऑफ पेंटिकल्स की है। इवन दो आप फोकस अपने काम पे रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने काम से मतलब रख रहे हैं, ओके अपने काम से काम रख रहे हैं कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई ड्रामा में पार्ट नहीं लेना है, मुझे कोई भी इश्यूज़ नहीं चाहिए, ना मुझे जो इश्यूज़ आप बता रहे हो वो सुनना है, उसमें इंडल्ज करना है, या फिर नई इश्यूज़ भी नहीं बनानी है, ओके किसी का गॉसिप करके या कुछ भी नेगेटिव बोल के या सुन के। सो आई फील आप कह रहे हैं कि बस बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो। सो आप वो आई फील फॉलो कर रहे हैं फ़िलॉसफी एंड अपने काम में डूबने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बिज़ी हूँ, मैं काम में हूँ, मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरी कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो कुछ आप गॉसिप मॉन्गर्स जो फैमिली के हैं, मदर इन लॉ जैसे मैंने कहा, या फिर गर्लफ्रेंड, सो जो भी गॉसिप ला रहा है या कुछ ड्रामा ला रहा है, आप उससे डर के बैठे हैं कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपको ड्रैग इन किया जा रहा है इस इशू में ऑब्वियसली, क्योंकि यू आर द इम्पॉर्टेंट मेंबर, आपको कैसे छोड़ दिया जाएगा। सो यहाँ पर 7 ऑफ कप्स, आप थोड़े लॉस्ट फील कर रहे हैं। किसकी सुनूं, किसकी नहीं सुनूं, किसको फॉलो करूं, किसकी बात से एग्री करूं, इससे एग्री करूं तो दूसरे को बुरा लग जाएगा, मम्मी की सुनूं तो पापा बुरा मान जाएंगे, या मम्मी की सुनूं तो मदर इन लॉ बुरा मान जाएगी, मदर इन लॉ की सुनूं तो मम्मी बुरा मान जाएंगी, या मम्मी की सुनूं तो वाइफ बुरा मान जाएगी, और समथिंग लाइक दैट। ओके कुछ कन्फ्यूजन है कि क्या करूं मैं। एंड आई फील ये जो मैंने कहा दो फेमिनिन फिगर्स के बीच में आप पिस रहे हैं, ये दोनों फेमिनिन फिगर्स जो हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ हैं, ओके। सो मुझे लग रहा है दोनों क्वीन के स्टेटस में दिख रही हैं। सो दैट मीन्स कार्डिनल उनका जो पर्सनालिटी है वो लीडरशिप क्वालिटी है उसमें, ओके। सो बॉस एनर्जी है, और दोनों ही अपने तरह से एक बॉस हैं, अपने ड्रीम लैंड में, अपने ही टेरिटरी में, ओके। सो आई फील उन दो के कॉन्फ्लिक्ट में आप पिस रहे हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, और मैंने क्या कहा था यहाँ पर, आप लॉस्ट फील कर रहे हैं कि किसकी सुनूं। 5 of Swords, conflict, and the 4 of Cups। आप बिल्कुल क्लियर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे नहीं बैठना है और इधर उधर की गॉसिप करनी है या नेगेटिव बात सुननी है किसी के बारे में, मुझे नहीं इंडल्ज करना है। लेकिन आपको ड्रैग इन किया जा रहा है कि आओ सुनो, ड्रामा क्रिएट करो, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो, थोड़ा कुछ बात आगे बढ़े और मज़ा आए। सो ये फीमेल नहीं छोड़ेगी, इसके हाथ में ही स्वॉर्ड उठी हुई है एंड यहाँ पर भी ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की स्वॉर्ड उठी हुई है। सो ये शी इज़ इन द मूड फॉर
सम गॉसिप, सम एक्शन, ओके, कुछ कुछ हैपनिंग हो, और वो हैपनिंग कैसे हो, किसी को बैक स्टैब किया जाए, किसी के पीठ पीछे बुराई की जाए, किसी का नाम खराब किया जाए, किसी के लिए कुछ भड़ास है वो दिल में वो निकाली जाए आपके सामने, एंड आप बिल्कुल मतलब आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं। इनफैक्ट मेंटली आप कट ऑफ लग रहे हैं कि मुझे यहाँ होना ही नहीं है, मुझे सुनना ही नहीं है। देन वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो ये है एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी, एंड डिड आई मेंशन यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई एनर्जी। ओके, सो ये दो फीमेल्स जो है फेमिनिन एनर्जी, फायर एलिमेंट एंड एयर एलिमेंट दिख रहा है। सो अगेन स्ट्रॉन्ग बॉस एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग, दैट इज़ व्हाट आई फील। ये कोई बहुत सिडक्टिव लेडी भी हो सकती है, बहुत दिखने में, या तो ये बहुत ऐसी ब्यूटी है कि स्पेल कास्ट करते हैं, ओके, मेस्मराइजिंग ब्यूटी। क्वीन ऑफ वॉन्ड से मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सेक्स अपील है, बहुत ज़्यादा आई फील पर्सनालिटी ही ऐसी है कि मैग्नेटिक अट्रैक्शन है उसमें। ओके, वी हैव द 5 ऑफ कप्स, द पेज ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। सो एम्प्रेस अगेन यहाँ पर मदरली फिगर आ गया, अगेन फेमिनिन एनर्जी, क्लियर फेमिनिन एनर्जी से आप डील कर रहे हैं पाइसीज इस हफ्ते। ओके, एंड स्पेशली कुछ एक तो मदर एनर्जी या मदरली, जैसे मदर इन लॉ, एक तो वो है, अब दूसरी आपकी पार्टनर है या हुएवर, टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर लाइफ। ओके, बिकॉज जनरल रीडिंग है, सबकी सिचुएशन अलग होगी, बट डेफिनेटली आप कोई फेमिनिन एनर्जी में उलझे हुए हैं, एंड कोई तो ये जो भी आपको अप्रोच किया जा रहा है, आई फील यू आर नॉट हैप्पी विद इट। ये पर्सन को ये जो कप ऑफर हुआ है, ये पर्सन ने उस कप को एक्सेप्ट नहीं किया है, ये उल्टा कर दिया है, सारा उसमें जो भी था उसने गिरा दिया है नीचे। ओके, सो व्हाट इज़ बीइंग ऑफर्ड टू यू, आप ना उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना एग्री कर रहे हैं। पहली बात तो इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे हैं। ओके, एंड उसके बावजूद आपको कुछ सुनाया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो आप वो चीज़ एक्सेप्ट करने से मना कर रहे हैं, बिकॉज मे बी आपकी सिचुएशन थोड़ी सी डाइसी है कि इसकी सुनेंगे तो दूसरा रूठेगा, दूसरे की सुनेंगे तो पहला रूठेगा, एंड आपको दोनों ही रिलेशंस मेंटेन करने हैं। सो आप कोई घर के ही दो लोगों में पिस रहे हैं शायद, एंड लुक एट दिस टेंशन, ओ माय गॉड, मेजर टेंशन। सो स्ट्रेस क्रिएट किया जा रहा है आपके लिए, जबकि आप अपने काम से मतलब रख रहे थे, बट इस हफ्ते आपको शायद कुछ या तो फैमिली ड्रामा, फैमिली पॉलिटिक्स में ड्रैग इन किया जाएगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वी हैव द नाइट ऑफ कप्स एंड वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक आपकी पार्टनर हो सकती है, ओके, या हो सकते हैं, जेंडर्स में नहीं जाते, बिकॉज यहाँ किंग भी है। सो इफ़ यू आर अ फीमेल वॉचिंग, तो आपके ये मेल काउंटर पार्ट हो सकते हैं, एंड प्लस एक कोई फेमिनिन फिगर फैमिली की, उनके बीच में कुछ लड़ाई हो सकती है। सो यस, ये कुछ डेस्टिन्ड इवेंट्स हैं, आई फील ये कुछ कार्मिक डेट्स हैं, ये रिश्तों की जो उलझन है, ये कार्मिक डेट है जो प्ले आउट होना ही है, जो डेस्टिन्ड है, ये लिखा हुआ है, ये होगा। दैट इज़ वाई ये लोग साथ आए हैं एज कुछ फैमिली मेम्बर्स या किसी रिश्ते में, इसीलिए हम आते हैं बिकॉज़ हमें कुछ वर्कआउट करना है, अपना पुराना कार्मिक जो बैलेंस पूरा करना है। सो यस, वही चीज़ है। आई फील यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स, आप उधर भागने के चक्कर में हैं, एंड ये किंग ऑफ वॉन्ड्स इस तरफ फेस कर रहा है। सो आप सिचुएशन से डेफिनेटली मुंह मोड़ रहे हैं, आप डिनाई कर रहे हैं, यहाँ पर भी आपने अपना फेस छुपाया हुआ है, आप देखना ही नहीं चाहते, आप समझना ही नहीं चाहते, आप सुनना ही नहीं चाहते हैं। शुरू में मैंने कहा था बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो।
सो आप उस मोड पे हैं, बट आपको बार बार आई फील इस हफ्ते उस चीज़ में डाला जाएगा, बुलाया जाएगा, इन्वॉल्व किया जाएगा. सो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन, वही फेमिनिन एनर्जी, यानी तैयार है. ये मतलब ये बहुत कुछ कम्युनिकेट करना चाहती है, या फिर किसी इशू पे बहुत ईगर है लड़ने के लिए. इसने स्वॉर्ड उठा लिया, ये कह रही है आ जाओ मैदान में, जंग अब हो ही जाए. सो उस चीज़ टावर मोमेंट, ओह माय गॉड, आई फील ये जंग के लिए तैयार है, आई फील ये अवॉइड नहीं किया जा सकता. ये कुछ कन्फ्रंटेशन होगी जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं. एंड द क्वीन ऑफ कप्स, दिस इज़ यू. सो ये पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, ये मुझे आप दिख रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं कि अब क्या. एंड ये टावर जो द टावर इज़ फॉलिंग, क्रम्बलिंग, ये इसीलिए क्रम्बल हो रहा है बिकॉज रिश्ते वीक हैं. ये जिन भी लोगों में ये ड्रामा हो रहा है, इतना ज़्यादा ये पॉलिटिक्स हो रही है, ये वॉर सीन बना हुआ है, ये इसीलिए है बिकॉज ये रिश्ते वीक थे, शायद शुरू से वीक थे. सो यस, उस चीज़ से आप परेशान हैं यहाँ पर. मेंटली आई फील बहुत टैक्सिंग हो सकता है आपके लिए इस हफ्ते. इन एनर्जीज से डील करना, इनको समझाना, इनको कंट्रोल में रखना, पीस मेंटेन करने की कोशिश करना, शांति बनाए रखना फैमिली में, ख़ानदान में. सो वट एवर इट इज़, आई फील आप पे ये बहुत हैवी पड़ रही है एनर्जी. एंड लुक एट दिस, द डेविल. उसकी वजह से आपके एंड आपके पार्टनर में भी ये जो भी फैमिली मेम्बर की वजह से डिस्टेंस आ सकता है, या वही चीज़ कुछ रिजेंटमेंट बिल्ड हो सकती है कि तुमने क्यों नहीं कहा, तुम्हारी मम्मी है तुमने क्यों नहीं समझाया, या तुम्हारे रिश्तेदार हैं तुमने ऐसे कैसे उनको कहने दिया, तुम सामने थे तुमने कुछ क्यों नहीं बोला, समथिंग लाइक दैट. ओके, सो वो रिजेंटमेंट्स एंड ब्लेम गेम शुरू हो रही है. सो बेसिकली किसी दूसरे का ड्रामा सीपन हो रहा है आपकी रिलेशनशिप में, इवन दो आप अवॉइड करना चाह रहे थे. 7 ऑफ कप से ही हम शुरू हुए थे और वहीं पर आ गए कि क्या करूं, किसकी सुनूं, किसकी साइड लूं. 7 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओह माय गॉड, एंड द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. सो यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. ये डेफिनेटली हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो दिख ही रहे हैं. यहाँ पर भी डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर. एंड यू आर फीलिंग लॉस्ट. शुरू में भी मंडे से ही आप लॉस्ट फील कर रहे हैं. यू नीड हेल्प. आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, अगला कदम क्या लूं, अगला वर्ड क्या बोलूं जो ट्रिगर ना करे या उस चीज़ पे और ड्रामा ना हो जाए. तो आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या कहूं, क्या करूं. एंड लुक एट दिस, किंग की स्वॉर्ड नीचे है. सो एक जना लड़ाई ख़त्म करना चाहता है, वो शांति चाहता है, बट एक जना उसकी स्वॉर्ड तो ऊपर है. और आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब मेरी रिलेशनशिप में कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, ब्लेम गेम शुरू हो रही है, हार्ड फीलिंग्स आ गई हैं. कैसे सॉर्ट हो, किसकी साइड, किसको मैं बोलूँ कि तुम सही थे, तुम सही थे. कोई ना कोई तो रूठेगा, तो उसको कैसे संभालूँ. सो 4 ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने घर की स्टेबिलिटी मेंटेन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट आपको लग रहा है वो फाउंडेशन शेकी हो रही है. यहाँ टावर, ये जो क्रम्बलिंग टावर है, आपको लग रहा है फैमिली की खुशियाँ, आपकी मैरिज की खुशियाँ या रिलेशनशिप की खुशियाँ थोड़ी थ्रेट में हैं. ओके, उसको थ्रेट है. 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, और ये थ्रेट किसी की वजह से हो रहा है. कोई एक थर्ड पर्सन फैमिली का आई फील ट्रिगर कर रहा है कुछ ड्रामा, जिसकी वजह से आपको अब समझ नहीं आ रहा उनकी साइड लूँ तो पार्टनर गुस्सा हो जाएगी या हो जाएंगे, एंड पार्टनर की साइड लूँ तो वो पर्सन
विल फील बैड. सो यहाँ पर आप सफ़र कर रहे हैं, आप लड़ाई में पार्ट भी नहीं ले रहे हैं, एंड येट आप ही इन स्वॉर्ड्स का सामना कर रहे हैं. 4 ऑफ स्वॉर्ड्स में आप हैं, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स में आप हैं, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आप फील कर रहे हैं. यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी तरफ सब टारगेट है. सो आप कहीं फंस रहे हैं. वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स फिर से आ गई. सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. आई फील अपने घर की खुशी या अपने रिश्ते की खुशी संभालने के लिए यू विल हैव टू गिव इट बैक टू दिस पर्सन. ओके, अगर ये ट्रबल मेकर है, अगर ये गलत कर रही है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करना ही इंटेंशन है, कुछ पॉलिटिक्स खेली जा रही है एंड आपको नहीं पसंद आ रहा है. सो आई फील आपके विक्टिम मेंटालिटी से आपको निकलना पड़ेगा. एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स बात करता है इक्वल गिव एंड टेक की. ओके, सो यहाँ पर अगर आपको ये दिया जा रहा है, ये सारा ये ट्रबल, ये टेंशन, ये नॉनसेंस, तो डिश इट बैक. ओके, गिव इट बैक. समझाने की ज़रूरत है, चाहे जो भी है, कि ये गलत है. ओके, यू हैव टू पुट योर फुट डाउन. आई फील जब तक आप चुप रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो आप सफ़र करते रहेंगे. बिकॉज ये पर्सन, ये जो भी है, ये नहीं रुकने वाली हैं. एंड इनकी वजह से अगर आपके ये जो वेलबींग है, फैमिली की वेलबींग या घर की स्टेबिलिटी, रिश्ते की स्टेबिलिटी, रिश्ते की फाउंडेशन ही थ्रेट में आ गई है, तो डेफिनेटली आपको फिर गार्ड करने की ज़रूरत है. और यहाँ पर वही है, आप गार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं. ये फेंस बनाई हुई है आपने और आप खुद खड़े हो गए हैं गार्ड करने के लिए कि अब आओ मेरी ये खुशहाल परिवार को थ्रेट देने के लिए या ड्रामा क्रिएट करने के लिए. अब आई विल शो यू, अब मैं बताता हूँ. सो येस, आप यू आर ऑन योर गार्ड कि बचाना है. ये तो सिचुएशन नहीं तो कुछ वर्स हो रही है. 8 ऑफ कप्स, इमोशनली आई फील बहुत वर्कड अप हो गया, आप थक रहे हैं कि इतना इमोशनल रोलर कोस्टर तो मुझसे हैंडल ही नहीं हो सकता है, मुझे नहीं करना है ये सब. 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स. सी, आपको फंसाया गया है. कोई या तो खुशी से कुछ ये इमोशनल ड्रामा में पार्ट ले, गॉसिप में पार्ट ले, पॉलिटिक्स में पार्ट ले, सो दैट इज़ ओके. लेकिन आपका शुरू से जब मन था ही नहीं, इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं, बट आपको ड्रैग इन किया गया, तो डेफिनेटली यहाँ पर आप इमोशनली डिप्लीटेड हैं. आप कह रहे हैं कि बस अब मुझे अपने काम पे फोकस करने दो, मुझे जो अपनी ड्यूटीज़ हैं वो करने दो. बिकॉज़ वहाँ पर भी मुझे टेंशन हो रही है, मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ. जो पहले फोकस्ड रहता था, वो चीज़ मुझसे नहीं हो रही है. सो वो लिटरली आप यहाँ पर यू आर फाइटिंग फॉर इट, अपने पीस ऑफ माइंड और अपने टाइम के लिए. इट्स बिकमिंग अ स्ट्रगल. वो चीज़ जीतना, थोड़ा सा वक्त अपने लिए जहाँ पर आप अपने काम पे फोकस कर सकें शांति से. बिकॉज़ ये कुछ ड्रामा आपको शांति नहीं लेने देगा. लेट्स सी, 1 कार्ड फ्रॉम द मोनोलॉजी ऑरेकल. सो ये घर का सीन लग रहा है मुझे, बट फॉर सम ऑफ यू मे बी इट इज़ कोई वर्क सिनारियो में भी 2 लोगों में हो सकता है. ओके, कोलीग्स भी हो सकती हैं, कोई एक बॉस हो सकती है. इट कैन बी जस्ट अबाउट एनी सिनारियो बिकॉज जनरल रीडिंग है अगेन. सो 1 कार्ड फॉर पाइसीज. ओके, सो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग. ये चीज़ आई फील आप सहते इवन दो आपके नेचर में नहीं है इन्वॉल्व होना, बट जब आपको ड्रैगन किया जाएगा तब आपको समझ आएगी कि नहीं, आई हैव टू टेक कंट्रोल. मुझे ये गार्ड्स अप करने पड़ेंगे बिकॉज मेरे ही वेलबींग थ्रेट में है, मेरी रिलेशनशिप थ्रेट में है. सो जब आप वो कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे, देन यू विल हिट दिस न्यू स्टार्ट. ओके,
सो फिर वहाँ से एक फ्रेश बिगिनिंग होगी, एक फ्रेश न्यू अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी इन मेंबर्स के साथ या अपने पार्टनर के साथ, कि दोबारा ऐसा ना हो। ओके, सो ये आई फील ये एपिसोड फ्यूचर में बेटर अंडरस्टैंडिंग भी करा सकता है। इससे और ज़्यादा आप दोनों मैच्योर एंड वाइज़र हो सकते हैं, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा गहरी हो सकती है, प्रोवाइडेड आप सही टैक्टफुली सही तरीके से इस सिनेरियो को पॉजिटिवली यूज़ करें कि जो हो गया, बट इस पे अब दोबारा से जो हम ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं सो उसके पैरामीटर्स, उसकी अंडरस्टैंडिंग दोनों की क्लियर होनी चाहिए कि दोबारा ऐसे कोई थर्ड पर्सन की वजह से अननेसेसरी ड्रामा ना हो। सो आई फील ये चीज़ आप दोनों को कुछ सिखा के ही जाएगी। ओके, सो अ न्यू स्टार्ट इज़ डेफिनेटली कमिंग, जो कि ज़्यादा पॉजिटिव होगी। आप दोनों एक ये जो टावर क्रम्बल हो रहा है, जो मैंने कहा था रिश्तों की फाउंडेशन शायद वीक है, सो जब ये क्रम्बल हो जाएगा तो अब आपके पास मौका है दोबारा से ये टावर बनाने का विद अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। ओके, स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट, स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी एंड आई फील क्लियर कम्युनिकेशन, जो कि शायद पहले नहीं थी, उसी की वजह से ये सब डेवलप हुआ है। सो ये जो टावर गिरने की जो भी वजह है वो क्लियर होंगी, तो आप दोबारा ये चीज़ नहीं होने देंगे। ओके, सो येस, देयर इज़ सम पॉजिटिव, ये सारे सीन से यही चीज़ पॉजिटिव आ रही है कि इट्स अ लर्निंग लेसन। ओके, आपको ये चीज़ मैच्योर कर रही है, वाइजर कर रही है, अपने रिलेशनशिप को बेटर हैंडल करने के लिए केपेबल बना रही है। सो टेक इट पॉजिटिवली, दैट इज़ वॉट आई सी फॉर यू पाइसीज। आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है। इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।